दोस्तों आज के दौर में जब भी हमको किताबों में पढ़ाया जाता है या फिर कोई हमको हिस्ट्री बताता है तो उसमें दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर को ही बताया जाता है। लेकिन हमको असल में सही हिस्ट्री से बहुत दूर रखा गया है। लेकिन असल में कौन था सबसे बड़ा तानाशाह जिसने लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में ही आधी दुनिया को ख़त्म कर दिया था। जो भी उससे टकराता था वो मारा जाता था। दुनिया में कोई भी उससे बड़ी सल्तनत भी नहीं टकराती थी। उसने पूरी दुनिया को कई हज़ार साल पीछे ढकेल दिया था। तो कौन था ये, नाम उसका क्या था, वो कहाँ पैदा हुआ था और ये आम सा बच्चा कैसे बना आधी दुनिया का बादशाह। और दोस्तों इतना ख़तरनाक बादशाह या फिर कहो इतना जालिम बादशाह वो कैसे बना, आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी से बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना। तो बहुत हो गया प्रमोशन, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों हिटलर से भी बड़ा तानाशाह था। ये अपनी ज़िंदगी में इसने सारी दुनिया में तबाही मचा दी थी। ये अपना मुँह जिधर को भी करता था उधर की सल्तनत की सल्तनतें या फिर कहो गांव के गांव बस्तियों की बस्तियां सब कुछ उजाड़ता चला जाता था। पूरी दुनिया में इसने तबाही मचा कर रखी थी। जहाँ भी ये जाता था वहाँ पर खून की नदियाँ बहने लगती थी। और इतना ही नहीं, अगर किसी राजा या फिर किसी बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह ने भी इसकी बातों को मानने से इनकार कर दिया है, उसकी बातों को नहीं माना या फिर इसके खिलाफ़ कुछ भी बोला तो उसकी पूरी सल्तनत तबाह कर देता था। और इतना ही नहीं, उस जगह पर जितने भी इंसानों के साथ साथ जानवर और इतना ही नहीं वहाँ के कीड़े मकोड़ों को भी नहीं छोड़ता था। इतिहासकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि वहाँ के पेड़ पौधों को या फिर वहाँ की फसलों को भी वह आग लगा दिया करता था। वहाँ के पेड़ पौधों और हरियालों को भी नहीं छोड़ता था। और पूरे एरिया के लोगों की खोपड़ियों के मीनार बनाकर उसकी फौज जश्न मनाया करती थी। ये कितना बड़ा जालिम और कितना बड़ा बादशाह था, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया को उसी हालत में पहुंचने में और उतनी आबादी में जितनी कि उसके दौर में हुआ करती थी, दुनिया को लगभग 500 सालों से भी ज़्यादा का वक्त लग गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगोलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले चंगेज़ खान की पैदाइश 1162 में बोर्जनिंग कबीले में हुई थी। इसका बचपन का नाम तेमुजिन था। किसी भी इतिहासकार को ठीक से तो नहीं पता कि किस धर्म को मानता था, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका धर्म तेंगरी लिखा है। दोस्तों बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि जब ये पैदा हुआ था तो इसके एक हाथ पे खून लगा हुआ था और इसकी माँ ने कहा था कि मेरा बेटा बहुत ही बहादुर बनेगा और इसकी तलवार हर वक्त किसी न किसी के खून में लगी रहेगी। दोस्तों कहा यह जाता है कि उसकी माँ उसे बचपन से ही बहुत ही बहादुरों की कहानियाँ सुनाती थी और वो जब समझदार हुआ तो बहुत ही बहादुर और होशियार था। उसके कबीले के लोगों ने उसे कबीले का सरदार बना दिया था। कहा जाता है कि वो जिस कौम में पैदा हुआ था वो बहुत ही जंगली कौम थी, क्योंकि बर्फीले पहाड़ों में रहती थी। वहाँ रहने के लिए जानवरों की खाल पहनना ज़रूरी था, तो वो कौम जानवरों का शिकार बड़ी तादाद में करती थी। दोस्तों ये जब कबीले का सरदार बना तो उसके कबीले में आपस ही में जंग शुरू हो गई। उसने सारे कबीले को बुलाया और बड़ी होशियारी से उनको समझाया, हम आपस में लड़ने के लिए नहीं बल्कि हम तो दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। तो सारे कबीले ने इसको सारे कबीले का सरदार बना दिया। और दोस्तों कहा यह जाता है कि इसके पिता को बचपन में ही किसी ने जहर दे दिया था, तो इसकी माँ उसके लिए बहादुरों की कहानियाँ सुनाया करती थी और जब से ही इसका खून बहुत ही खोलता था अपने बाबा का इंतकाम लेने के लिए। और फिर ये निकल पड़े सारी दुनिया पर अपनी हुकूमत करने के लिए। इन्होंने बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी ज़मीन अपने अंडर ले ली थी, किसी भी सल्तनत को वो कई साल लग जाते थे उस ज़मीन पर कब्ज़ा करने में। फिर इसने अपने कई सफ़ीरों को कई आसपास की सल्तनतों के बादशाहों के पास भेजा ताकि उनसे राबता किया जा सके, उनसे बात की जा सके। लेकिन उन बादशाहों ने क्या किया, उनके सफ़ीरों को सारे सफ़ीरों को ही कत्ल करवा दिया। फिर ये बहुत गुस्सा हो गया और इसने इरादा कर लिया कि अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जिस भी जगह जाता था वहाँ ऐलान कर देता था कि जो भी शख्स हमारे खिलाफ़ हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा और हथियार नहीं उठाएगा तो उसको बख्श दिया जाएगा। इसने चाइना जैसे बहुत ही ताकतवर देश को भी अपने अंडर कर लिया था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इसने हमारे भारत देश पर कब्ज़ा क्यों नहीं किया। तो हम आपको बता दें कि इसका इरादा था कि वो आसाम से भारत में एंट्री ले और दिल्ली होते हुए पूरे भारत को तबाह करते हुए निकल जाए और पूरे भारत के लोगों को ख़त्म करके उसको आग के हवाले कर दिया जाए।
उसने भारत पर 17 बार बहुत ही ज़ोरदार हमला किया था। लेकिन उस दौर में हमारे प्यारे देश भारत में महमूद गजनबी की हुकूमत थी। उसने दिल्ली तो बहुत दूर आसाम में भी घुसने नहीं दिया और चंगेज़ खान के हज़ारों सिपाहियों को कत्ल करा दिया। यहाँ तक कि उसके सगे भाई को भी कत्ल करा दिया। महमूद गजनबी उसको नाकाम कर देता था। हर बार वो बहुत ही बड़ी फ़ौज लेकर आता था और हर बार उसकी हार ही होती थी। अगर आप जानना चाहते हैं महमूद गजनबी कौन था, इसने कैसे उसका मुकाबला किया, तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताना, हम उस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। लेकिन जब उससे ना हो सका तो उसकी फ़ौज ने उसे सलाह दी कि अब वापस लौट चलें, हमने आधी दुनिया पर अपनी हुकूमत कर ली है। तो उसने भी वापस जाने का फ़ैसला लिया। इसने मरने से पहले अपने बेटों से कहा था कि मुझे ऐसी जगह दफनाना कि मेरी कब्र किसी को भी ना मिल पाए, और अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी पेंटिंग नहीं बनाने दी थी। इसकी जितनी भी पेंटिंग बनाई गई थी उसके मरने के बाद ही बनाई गई थी, और ये अपने आखिरी दिनों में अपने किए हुए पर बहुत ही पछताता था। इसकी ख्वाहिश थी कि वो इस्लाम धर्म में शामिल हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। दोस्तों, वो कैसे मरा इसका तो आज भी सही से नहीं पता लग पाया है। इतिहासकार ढूंढने में अभी भी लगे हुए हैं कि ये कैसे मरा था। कई लोग अंदाज़ा भी लगाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक मकबरा मिला था, उसको देखकर उन्होंने माना था ये उसी का मकबरा है। इसके साथ ही उसका बहुत ही सारा खजाना दफन कर दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये 65 से 72 साल की उम्र में मरा था। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये जंग के दौरान लड़ते हुए मरा था, लेकिन इसकी फ़ौज के कुछ सिपाहियों ने इसको छुपा दिया था ताकि अब उसकी फ़ौज में हौसला न टूट जाए और उसकी फ़ौज के पैर ना उखड़ जाएं। तो दोस्तों, अब आप ही बताओ, क्या ये हिटलर से बड़ा तानाशाह या फिर कहो हिटलर से बड़ा जालिम बादशाह नहीं था? और आज के दौर में हिटलर को बादशाह दिखाया जाता है जो कि तानाशाह ही था, लेकिन सबसे बड़ा तानाशाह तो चंगेज़ खान ही था। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर आप चाहते हैं हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो टॉपिक का नाम कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना, ताकि अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती रहे।